राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि वंदे मातरम भारतीयों के लिए प्रेरणा है। वंदे मातरम ने आजादी की भावना को जागृत किया है। नड्डा आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के मंत्र को नेहरू ने सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वंदे मातरम की उपेक्षा के पीछे पिछली कांग्रेस सरकारों का बड़ा हाथ है। बंकिम चंद्र जी ने ये गीत तब लिखा जब अंग्रेजों ने यह रिवायत बना ली थी कि भारत की संस्कृति को हर तरीके से तोड़ा जाए, उस पर घात किया जाए और संस्कृति को डिमीन किया जाए, उसको नीचा दिखाया जाए, ताकि भारतीयों के मन में स्व की भावना को कुंठित करने में वह सहयोगी बने। और ऐसे समय में बंकिम चंद्र जी ने कहा, यह भारत देश, यह ज्ञान और समृद्धि की देवी है। भारत माता ये ज्ञान और समृद्धि की देवी है। अपने इस जवाब में नेहरू जी कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को भी पेश किया और यह कहा कि जनगण मन ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड के आधार पर वहां के बैंड ने उस गीत के धुन को 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली में बताया, जिसे दुनिया के सभी देशों ने बहुत सराहा। सिर्फ सराहा ही नहीं, उस नई धुन की कॉपी भी मांगी। अब सवाल ये उठता है कि नेहरू जी ने किस अधिकार से जनगण मन को संयुक्त राष्ट्र के समय भारत के नेशनल एंथम के साथ साझा किया। न तो वो उस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे और न ही भारत के संविधान सभा ने नेशनल एंथम को कोई निर्णय किया था। नेहरू जी ने यह बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस और नेशनल एंथम कहां से सीखा था कि पहले किसी का नेशनल एंथम विदेशों में स्वीकृत कराया जाए और फिर उसे देश में स्वीकार करने के लिए कहा जाए। संविधान सभा में भारत के नेशनल एंथम के लिए जो हुआ और उसमें वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे। और उन्होंने यह साफ जिम्मेदारी जाहिर भी की। एक लिखित जवाब में जो भारत के संविधान सभा को दिया गया था, एक सदस्य ने भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल से यह जानना चाहा था कि भारत के नेशनल एंथम को लेकर क्या किया जा रहा है। सरदार पटेल को लिखी गई चिट्ठी का जवाब नेहरू जी ने 25 अगस्त 1948 को दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस चिट्ठी का जवाब वो स्वयं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस विषय पर सभी निर्णय वही ले रहे हैं।